नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। स्वागत है आपका टीएनपी टी बुलेटिन में। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन सभी खबरों से रूबरू कराएंगे जो कि आज की प्रमुख खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो, अंतर्राष्ट्रीय खबर हो या फिर गांव की खबरें, वो सभी खबरें जो कि प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास टीएनपी टी बुलेटिन। और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। हाथरस में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि सत्संग में भगदड़ से 123 लोगों की मौत हुई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी हाथरस में पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि हाथरस में हुए सत्संग में भगदड़ जो मची थी उसके दौरान 123 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल बताए जा रहे। तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि हाथरस हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई। कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी घायल हैं। अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज जारी है और उन सभी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीती मंगलवार को यह बड़ा हादसा हुआ जिसमें मौत का आंकड़ा एक के बाद एक लगातार बढ़ता जा रहा है। 123 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कि घायल हैं। गंभीर अवस्था में उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सभी लोगों का इलाज भी जारी है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मुकेश उपाध्याय हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चूंकि देखिए अलीगढ़ के भी मेडिकल कॉलेजेस में कई घायल जो हैं वो वहां पर भर्ती है और सभी से राहुल गांधी मुलाकात भी करने वाले हैं। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, आज जो है प्रीति जी राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और हाथरस सत्संग कांड में जो है अलीगढ़ के कुछ लोगों की 4 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजनों से आज जो राहुल गांधी मिलेंगे और 8:15 पर हाथरस ग्रीन पार्क देवब नगर के लिए रवाना होंगे मिलने के बाद। कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है कि लगभग कितने बजे राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे? और ये भी जानकारी दीजिए मुकेश कि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में कितने घायल भर्ती हैं, महिलाएं कितनी हैं, बुजुर्ग कितने हैं और अगर बच्चे हैं तो उनकी हालत कैसी है? जी, अलीगढ़ में करीब 1 दर्जन के करीब लोग जो घायल जो है वहां पर भर्ती थे और बाकी जगह जगह प्राइवेट और हाथरस और एटा के हॉस्पिटलों में भर्ती थे लोग जो है। और बाकी यहाँ पे जो भर्ती हैं उनको देखेंगे। उसके बाद जो है अकराबाद का पिलखना जो मृतक परिवार है, उन 4 लोगों की जो मौत हुई थी उन परिवारों से जाके मिलेंगे और मिलने के बाद में वहां से उनका प्रोग्राम जो है हाथरस के लिए 8:15 पर रवाना होंगे। लेकिन जो है उनका टाइम जो है 7 बजे का था, अभी वहां पहुंचे नहीं है। चलिए ठीक है मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। दिनेश सिंह हमारे साथ हाथरस से जुड़ चुके हैं। दिनेश, हाथरस कितने बजे पहुंचने का अभी समय बताया गया है? चूंकि सबसे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ जाएंगे, वहां परिजनों से मुलाकात करेंगे, जो घायल है उनको उनसे भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हाथरस पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ 9 बजे का टाइम है। यहाँ हाथरस पहुंचेंगे। यहाँ एक परिवार के 4 लोग खत्म हुए थे, वहाँ आएंगे। हाथरस जिले में नबीपुर पड़ता है या गांव, वहां पर आएंगे। फिर घटना स्थल पर जाएंगे, यहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे और राहुल गांधी जी यहाँ पर करीब 9 बजे कर यहाँ टाइम दिया गया है, यहाँ पहुंचेंगे। जी दिनेश, ये भी जानकारी दीजिए कि अभी फिलहाल वहां मौके पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि हमने देखा बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी नाथ भी वहां पर आए और उसके बाद उन्होंने वहां पर सभी घायलों से उनका हालचाल जाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने यहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी बात कही थी। जी बिल्कुल, यहाँ अब स्थिति बहुत काबू है। यहाँ अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो यहाँ पूरी पुलिस प्रशासन ने पूरी यहाँ व्यवस्था की रखी है। अब तो यहाँ बिल्कुल काबू है स्थिति। यहाँ अब कोई बात नहीं है। जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब तक कितने लोग वहां पर पहुंचे? क्या वहां के स्थानीय विधायक वहां पर पहुंचे? तमाम कौन कौन से नेता अभी तक पहुंचे हैं या फिर राहुल गांधी के साथ किसी के आने की उम्मीद भी है? ये भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, यहाँ हाथरस के सांसद विधायक वहाँ सब लोग पहुंचे थे। कल यहाँ रामजीलाल सुमन भी पहुंचे थे वहां पर
और मौके की घटना स्थल पर भी पहुंचे थे। वहां पूरा जो जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी वहां लगातार पहुंच रहे हैं और विधायक सांसद भी लगातार पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन से बातचीत भी कर रहे हैं। जी, गिरफ्तारी अभी तक कितने लोगों की हो पाई है, ये भी जानकारी दे दीजिए दिनेश। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, कल जो बाबा के सेवादार थे, उनकी 6 लोगों की गिरफ्तार हो चुकी है और 2 उसमें महिला भी हैं और 4 लोग पुरुष भी पकड़े गए हैं। क्या उस भोले बाबा शख्स को लेकर कुछ जानकारी पुलिस अभी जुटा पाई है या अभी तक वो फरार चल रहे हैं, किसी के नेटवर्क में नहीं आ रहे हैं, ऐसी कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, भोले बाबा फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है कि सेवादार जो भी है उनकी 1 लाख का भी इनाम रखा गया है। चलिए ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, और जानकारियां आपसे लेंगे। मुकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, अलीगढ़ में क्या अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है? वहां के स्थानीय विधायक और जो सांसद है, क्या वहां पर परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे? क्या बातचीत वहां हुई? और वहां पुलिस की टीम अगर जांच पड़ताल कर रही है और घायलों से भी मुलाकात कर रही है, उनकी भी मॉनिटरिंग कर रही है, तो वो भी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, घटना बहुत बड़ी है। जहाँ जो घटना हुई है, लगातार जो है यहाँ के स्थानीय विधायक वहाँ उन परिवारों से मिल रहे हैं और तमाम आला अधिकारी भी यहाँ जो मृतक परिवार है उनके यहाँ उनका आना जाना बना हुआ है। क्योंकि मुकेश देखिए, जानकारी यही है कि आसपास के जिले से कई लोग और बड़ी संख्या में लोग हाथरस पहुंचे थे। अलीगढ़ की बात करें, ज्यादा समय नहीं लगता है हाथरस पहुंचने में, तो क्या अलीगढ़ के भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और उनके परिवार के कुछ लोग जो यहाँ पर घायल हुए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया? लगभग कितने अलग अलग आसपास के इलाके से मरीज घायल यहाँ पर भर्ती है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीका के जो हालात बने हुए हैं, तो लोगों का कहना है कि वहाँ लोग पहुंचेंगे, लेकिन ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि कितने लोग जो है वहाँ पर पहुंचकर अपनी भीड़ जुटा पाएंगे। राहुल गांधी के साथ लगभग और कितने लोग यहाँ पर पहुंचने वाले, उसे लेकर कुछ जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई हो? जी बिल्कुल, जो है वहाँ पर राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है, जगह जगह जो फोर्स लगाया गया है, तो प्रशासन का कहना है कि ज्यादा भीड़ नहीं जुटा पाएंगे। ठीक है, आप बने रहे, और भी जानकारी आपसे लेंगे। दिनेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिनेश, क्योंकि देखिए हाथरस हादसे के बाद लगातार पुलिस प्रशासन अब एक्टिव मोड में है और आपने भी जानकारी दी कि 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है और कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी गिरफ्तार किया जाना है। तमाम तरीके के तथ्य इस पूरे हादसे में निकलकर सामने आ रहे हैं। लगभग कितने सेवादार हैं जो कि इस आयोजन के पीछे थे, या आसपास के अलग अलग जिलों से कितने सेवादार हैं जो वहां पर पहुंचते थे और इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जिसके बाद हमने देखा कि बीते मंगलवार को ये हादसा हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, यहाँ FIR हुई थी। इसमें कम से कम 28 या 30 लोग सेवादार हैं और अन्य भी हैं इसमें। उनकी सब लोगों की गिरफ्तारी होगी। अभी 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें 6 लोगों में 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने। और जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका भी, मुकेश आपका भी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब से हाथरस में ये बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। दैनिक भास्कर में भी इस खबर को प्रकाशित किया गया है फ्रंट पेज पे, जिसमें लिखा गया है कि कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि बाबा के सेवादारों ने धो डाली और कुछ ऐसे सबूत है जो कि बारिश ने धो डाली। ये भी जानकारी आपको दे दें कि दरअसल बारिश के कारण वहां पर कीचड़ जमा हुआ था और उसी कीचड़ के कारण लोग फिसलते गए। जब भगदड़ मची तो एक के बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते गए, जिसके बाद कुछ लोग फिर उठे ही नहीं और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश के लगभग 25 ऐसे अलग अलग जिले हैं, अलग अलग राज्यों के, जहां पर बाबा का ये नेटवर्क फैला हुआ है। यानी लगभग 25 ऐसे इलाके हैं पूरे देश भर में जहां पर बाबा का आश्रम चलता है और बड़ी संख्या में सेवादार उनके साथ यहां मौजूद रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि 7 सूत्रीय विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा है। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बैठक में वित्तीय सहायता से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विभाजन के बाद राज्य की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 सूत्रीय विकास एजेंडे के लिए समर्थन मांगा है।
सीएम नायडू ने राज्य के विकास को गति देने के लिए केंद्रीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। बैठक में वित्तीय सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास के मुद्दे पर चर्चा की गई। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बता दें कि इस दौरान 7 सूत्रीय मांगों पर प्रधानमंत्री मोदी से समर्थन मांगा है, यानी केंद्र सरकार का समर्थन मांगा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। आज गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ आज सुनवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। तो दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च से ही अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। आपको बता दें कि इस बीच लोकसभा चुनाव के बीच उनको अंतरिम जमानत दी गई थी और आपको बता दें कि ईडी की भी ओर से उनके ऊपर शिकंजा कसा जा चुका है। तो वहीं सीबीआई की भी ओर से यहां पर तमाम अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। बीते दिनों तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ जानकारी अपडेट? हाँ बिल्कुल प्रीति जी, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की एक बार याचिका ठुकरा दी गई है, क्योंकि 2 जजों की पीठासीन ने याचिका को ठुकरा दी। फिर एक बार देखा जाए तो जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता में ये सुनवाई की जाएगी और पूरा दस्तावेज देखा जाएगा। अब देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो पूरी तरीके से देखने वाली बात होगी। लगभग देखा जाए तो 12 बजे की जो बताई जा रही है, लगभग 12 बजे सुनवाई की जाएगी। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले, चाहे हम लोअर कोर्ट की बात कर लें यानी राव रेवेन्यू कोर्ट की बात कर लें या फिर दिल्ली हाई कोर्ट की बात कर लें। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंह एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। क्या अरविंद केजरीवाल की आज मुश्किलें कम होती है या नहीं होती है, तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बीते दिनों हमने देखा कि ईडी तो कार्रवाई कर ही रही है अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के अलग अलग पहलुओं को लेकर, लेकिन यहाँ पर सीबीआई की भी एंट्री होगी और सीबीआई की ओर से जब से उनको गिरफ्तार करके जेल में पेश किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग बिंदुओं को लेकर, अलग अलग पक्षों को भी लेकर यहाँ दावे किए जा रहे हैं और पूरी शराब घोटाले के मामले को लेकर यहाँ पर अब जांच पड़ताल पहले के मुकाबले तेज कर दी गई है। बिल्कुल अगर ईडी के बाद सीबीआई की बात करें तो लगातार सीबीआई भी अनेक दस्तावेज के साथ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। क्योंकि साफ तौर से आज देखा जाए जब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगा तो जो सीबीआई के अधिकारी है वो भी तमाम दस्तावेज रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने नजर आएंगे। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो इससे पहले की लोअर कोर्ट की बात करें या दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कई जगह याचिका लगाई थी, लेकिन पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया था। फिर एक बार आज अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, तो देखने वाली बात होगी। कितने बजे मामले पर सुनवाई शुरू होगी, जानकारी दीजिए शिवम। और लगभग देखा जाए तो लगभग अरविंद केजरीवाल की सुनवाई लगभग 12 बजे, जो अभी जो संभवतः टाइम है वो बताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में 12 बजे सुनवाई शुरू होगी। लेकिन वही देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को या राहत मिलती है नहीं मिलती। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंह लगातार दलीलों पे दलील रखेंगे अपना, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं आएगी, तो देखने वाली बात होगी। क्या सीबीआई की ओर से और कुछ दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जाएगी? कुछ ऐसी बिल्कुल देखा जाए अगर रिमांड अर्जी की बात किया जाए तो इससे पहले सीबीआई ने लगभग 12 दिन की रिमांड अर्जी मांग रखी है। लेकिन ये जो पिटीशन दायर किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो सीबीआई है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो जमानत उसको रोकने की कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है नहीं मिल सकती है, तो देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में आज
सुनवाई होने वाली है। गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड के खिलाफ दरअसल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों सीबीआई की ओर से लगभग 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी और उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। आगे बढ़ेंगे, जहां हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत के बाद नारायण साकार हरि पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक तरफ आगरा प्रशासन ने हरि के कार्यक्रम को दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया, तो दूसरी तरफ मैनपुरी आश्रम पर न केवल पुलिस ने छापा मारा बल्कि वहां डेरा डाल दिया है। यहां कई थानों के पुलिस बल ने कार्रवाई की है, जिसमें सीओ सहित कई पुलिस बल के अधिकारी मौजूद हैं। तो हाथरस हादसे में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की टीम ने डेरा डाल रखा है, चाहे मैनपुरी हो, आगरा हो, कासगंज हो, महोबा हो, संभल हो, ये तमाम अलग अलग ऐसे जिले हैं जहां पर भोले बाबा यानी ये जो शख्स है नारायण साकार हरि, इसका आश्रम हुआ करता है और पुलिस प्रशासन की टीम यहीं पर मौजूद है। तो वहीं हाथरस हादसे से चर्चा में आए नारायण साकार हरि का एक बयान सामने आया। बता दें कि एक खत के जरिए बयान जारी कर बाबा ने इस हादसे में अपनी भूमिका से पल्ला झाड़ लिया। नारायण साकार हरि ने खत के जरिए हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। उसने ये भी कहा कि जब ये हादसा हुआ था वो उससे घंटों पहले निकल चुका था। तो वहीं हाथरस में भगदड़ से हुई मौत पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लेने की अपील की है। रामभद्राचार्य ने नारायण हरि को गिरफ्तार कर आजीवन की सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना प्रशासन को विश्वास में लिए इतने लोगों की भीड़ जुटा ली गई और प्रवचन सत्संग के नाम पर आडंबर किया गया, उससे कहीं ना कहीं इस हादसे को न्योता दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि सत्संग में सूट बूट पहनकर प्रवचन देना सनातन संस्कृति में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अब घटना होने के बाद सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, उसकी न कोई परंपरा है, न कोई गुरु परंपरा है। वो स्वयं अपने को नारायण हरि बनाना चाह रहा था कि मैं साकार नारायण हूँ। अब बताओ, जब साकार नारायण है तो उसके सत्संग में लोग मरे कैसे? और सूट बूट पहनकर, जूता पहनकर सत्संग करता है, वो उसकी कोई परंपरा ही नहीं। और भोली भाई जनता को भाका के चौपट करवा दिया। प्रशासन का कोई दोष है, प्रशासन को कोई सूचना दी गई, कोई सूचना प्रशासन को नहीं दी इन लोगों ने। अभी इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को। हम तो उसको जानते भी नहीं, उस लौंडे को। सोचो आप, नियम ये होता है, कोई भी हम सत्संग करते हैं जब, तो एक सत्संग की मर्यादा होती है, भद्र वेश होता है और व्यवस्था होती है। सूट बूट नहीं पहनना पड़ता, सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार को सोचना, कोई प्रशासन को इसे सोचना तक नहीं दी और 1 लाख लोग जुटा लिया। भोली भाली जनता बेचारी, दलित जनता का अपने स्वयं को आचार्य कह रहा था नालायक। तो मैं तो कहता हूँ इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको आजीवन कारावास देना चाहिए। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य की कमान संभालेंगे। उन्होंने राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, माता रूपी सोरेन, कांग्रेस झामुमो और आरजेडी के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बुधवार को पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष इस्तीफा दिया था।
बहुत आपने लोगों ने तो देखा ही है, जब से हम लोगों ने इस राज्य में सरकार बनाई है तब से विशुद्ध रूप से, और वो हमारा जो जेल का विषय था वो भी हमारे जहन में था। संयोग से उसे ठीक करने के बजाय मैं खुद ही जेल के अंदर चला गया और उसको और भी करीब से देखा, और अभी और उसको शायद अब जो उसके लिए होगा उसमें कमियां नहीं के बराबर रहेंगी। अभी आप देखिए। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें TNP न्यूज़। नमस्कार।